अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया फूड सीक्रेट। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। मौसम भी चेंज हो रहा है और थोड़ी थोड़ी सी ठंडक हो रही है, तो सोचा कुछ मज़े का बनाया जाए, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज किया जाए। तो आज मैं बनाऊँगी अंडे और प्याज में सब्ज़ चटनी मिलाकर बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। और फ्रेंड, इसके की पॉइंट वीडियो के एंड में मिलने वाले हैं आपको। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले हम रेडी करेंगे सब्ज़ चटनी, और उसके लिए मैंने लिया है आधा कप धनिया और आधा कप मैंने लिया है पुदीना, और कुछ पत्तियां मैंने मेथी की ली हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, और इनको मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया है। और कुछ भी इसमें मैंने और स्पाइसेस ऐड नहीं किए, बस ये मैंने 4 चीज़ें ऐड करके इनका अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट तैयार कर लिया है। और साथ ही मैंने इसमें 2 ड्रॉप फूड कलर के डाले हैं, ग्रीन फूड कलर मैंने इसमें 2 ड्रॉप शामिल किया है। और ये हमारी सब्ज़ चटनी रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड, हम एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप दही ली है, और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून सब्ज़ चटनी के भर के डाल दिए हैं। और अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें मज़ीद स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बड़ा स्मूथी सा पेस्ट बनाना है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और अब इसमें जाएगा 200 ग्राम बेसन। बेसन को आपने अच्छे से स्टेन कर लेना है, और ये फिर बड़ा अच्छा स्मूथी सा पेस्ट बन जाता है, और फिर इसमें गुठलियाँ नहीं आती। और अब ये देखें कितना अच्छा सा स्मूथी सा आपने पेस्ट बना लेना है, और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। कोई इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल अच्छा सा अगर आपको फ़ील हो रहा है कि इतना अच्छा पेस्ट नहीं बन रहा, आपको थोड़ी-सी दही की ज़रूरत है, तो आप थोड़ी-सी 1 या 2 टेबलस्पून इसमें दही और ऐड कर सकते हैं। 2 स्टेप फ्रेंड, हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गए हैं। हमने सब्ज़ चटनी भी बना ली है और दही में चटनी मिक्स भी कर ली है, और स्पाइसेस भी डाल लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अब इसमें मैंने प्याज लिए थे, उन्हें बारीक-बारीक सा काट लिया है, और आलू लिए हैं, उसको भी बारीक-बारीक सा काट लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और 1 मैंने आलू लिया है। और अब देख रहे हैं बिल्कुल बारीक-बारीक सा आलू काटना है, मोटा-मोटा सा आलू नहीं काटना। और अब इसमें जाएँगे अंडे। अंडों से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अब मैं इसमें 2 अंडे डालूँगी। 2 अंडे डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना है, और अभी देखिए मैंने इसमें दोनों अंडे डाल दिए हैं। और अब आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि प्याज़ और जो आलू हैं वो अंडों से बिल्कुल मिक्स हो जाएँ, यकजान हो जाएँ। और आप देखें कि अच्छी तरह से आपने इसको मिलाना है, बिल्कुल अंडे डाल के छोड़ नहीं देना, अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसे 5 मिनट का रेस्ट दूँगी, और 5 मिनट के लिए इसको मैं ढाँप कर रख दूँगी, और उसके बाद हम इसमें मज़ीद इंग्रीडिएंट्स शामिल करेंगे। और अब मैंने इसे ढाँप कर साइड पे रख दिया है, और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बाउल लिया है, और उसमें मैंने तकरीबन 150 ग्राम दही ली है। और दही थोड़ी-सी अच्छी खट्टी ना हो ज़्यादा, थोड़ी मीठी-मीठी सी दही आपने लेनी है, फ्रेश-फ्रेश सी। और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भरकर चटनी के डाल दिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स करें बहुत अच्छे से, और साथ इसमें शामिल कर दें 4 टेबलस्पून चिली सॉस। 4 टेबलस्पून चिली सॉस आपने इसमें शामिल करनी है, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतनी मज़ेदार ये सॉस बनती है, आप एक बार खाएँगे तो आप याद करेंगे कि सोबिया ने आपको कितना अच्छा टिप दिया है, कितनी अच्छी रेसिपी दी है। और इसे हम फ्रेंड साइड पर रख देंगे। और अब हमने जो बेसन का मिक्सचर रेडी किया था दही और बेसन का, उसमें डाल दिए हैं, और इसमें शामिल कर रही हूँ जो मैंने प्याज, अंडे और आलू मिलाकर रखा था वो। और अब देखें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से। अब आपको समझ तो आ गई होगी मैं क्या बना रही हूँ। मैं जनाब बना रही हूँ, और अब मैंने इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को मैंने बीज निकाल लिए थे और उन्हें स्लाइसेस में काट लिया था। और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 टमाटर, उसे मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया था, उसके बीज मैंने नहीं डाले, बीज निकाल कर मैंने साइड पे रख दिया। और हरी मिर्चों के भी बीज इसलिए निकाले हैं कि बच्चे भी इसको शौक से खाते हैं। अब भी हरी मिर्चों से वो थोड़ा बीज से डिस्टर्ब होते हैं,
और इस वजह से मैं, अगर आप चाहें तो बीज भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है और अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि मैंने बनाए हैं सब्ज़ चटनी वाले पकोड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। और देखिए इसमें जो दही है और इसमें जो हमने अंडे डाले हैं उनका कमाल टेस्ट आता है। और सब्ज़ चटनी का तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका मिलता है हमें, बिल्कुल मुनफ़रिद जायका मिलता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी-थोड़ी सर्दी आ रही है और ऐसी चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है मज़े-मज़े की। और मैं तो अक्सर अगर रात को राइस वग़ैरह बनाऊँ तो उसके साथ भी इसको ज़रूर बना लेती हूँ। मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो रहे हैं। और अभी जब हमने इन्हें डाला है, और आपने बेसन का बहुत ध्यान रखना है, बेसन को आपने बिल्कुल भी पतला नहीं करना। अगर आपको लगे कि जब जो हमने क्वांटिटी बताई है उससे तो बेसन की बिल्कुल यही थिकनेस आएगी। मगर अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा पतला हो रहा है तो आप थोड़ा-सा 1 या 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर सकते हैं, मगर बेसन को पतला नहीं रखना। और ये देखिए बिल्कुल मैंने जो पकोड़े डाले हैं और वो अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल फैले नहीं हैं, बस आपने इसको इसी शेप में लाना है। और ये बहुत ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और इसी तरह से आपने सारे पकोड़े बारी-बारी डालकर उनको मीडियम फ्लेम पर, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है आपने कि पकोड़े जल जाएँ, और ध्यान भी रखना है और चेक भी करते रहना है। फ्रेंड्स, अब बस हमारी रेसिपी जो है, हमारे पकोड़े जो हैं सब्ज़ चटनी वाले, बस कंप्लीट हो रहे हैं और अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी। और ये देखें जनाब कितने मज़े के लग रहे हैं। और आप यकीन करें, खाने में आपको बिल्कुल मुनफी टेस्ट मिलेगा, जो हम रूटीन में पकोड़े खाते हैं उससे बिल्कुल हट के टेस्ट है। और साथ फ्रेंड जो सॉस तैयार की है वो तो कमाल ही है, उसने तो इसका मज़ा दुबाला कर दिया है। फ्रेंड, यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जब आप इसे ट्राई करेंगे और खाएँगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कमेंट्स देने हैं आपने मुझे अच्छे-अच्छे से बनाकर, खाकर। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।